नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे एक मेटल सेक्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसका नाम है हिंदाल्को। उसके बारे में आज हम लोग बात कर लेंगे, एक बार डिटेल स्टडी कर लेंगे इस चार्ट को, पहले चार्ट को एंड उसका फंडामेंटल को भी एक बार हम लोग देख लेंगे कि डिटेल में क्या कह रहा है स्टॉक, कौन से जगह पे है, क्या कोई मोमेंटम आ सकता है कि नहीं, उसके बारे में ही हम लोग आज बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि स्टॉक का जब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा खिंच जाता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन जो कि बिल्कुल फ्री है करने से क्या होता है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आ जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इस सब वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट के अंदर दिख सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है हम लोगों का टेलीग्राम चैनल जो कि पूरा फ्री है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन, कोई स्टॉक वगैरह दिखता है, ये कोई रिकमेंडेशन चैनल नहीं है। ठीक है, ये चैनल है अबाउट ऑफ एडुकेशन। अगर मुझे दिखता है कोई चार्ट पैटर्न बनता हुआ तो मैं यहाँ पर वो शेयर करता हूँ। ठीक है, इससे कोई टिप्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंडाल्को का एक टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे कि टेक्निकली स्टॉक क्या कह रहा है, कौन से लेवल पे है, क्या कोई पैटर्न दिखा सकता है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं हम लोग यहाँ पर टेक्निकली एक बार देखें तो हिंडाल्को के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, एक कप एंड एक हैंडल पैटर्न जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न है वो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो नियर बाई एक पैटर्न यहाँ पर बन चुका है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आता हुआ हम लोग को दिख रहा है। एक हाई कैंडल क्रिएट किया है जो कि है लगभग 513 का हाई। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉक निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं एक बार अच्छा खासा अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि कौन सा लेवल पर रेजिस्टेंस है तो मुझे क्या दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इस लेवल से अच्छा खासा गिरा था 540 550 के लेवल से। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद अपसाइड पे भागा था। मतलब ये जो तो लेवल है जहाँ से मार्केट अच्छा गिरा है, ये दो है सेलर्स का लेवल। ठीक है, तो प्रीवियस मार्केट मतलब मार्केट का जो हिस्ट्री मुझे बता रहा है कि 550 और 600 के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आया। देन मार्केट ये जहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा 600 का एक हाई मारा था उस लेवल से उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, देन नीचे आया, देन अगेन ऊपर गया। इस लेवल तक जाने के बाद उसने एक यहाँ पर पैटर्न क्रिएट किया। ठीक है, और किसकी तो याद है मुझे एक बार बताना, हम लोगों ने लगभग इस लेवल पर दिया हुआ था, मुझे कंप्लीटली याद है इस लेवल पर जब यहाँ पर एक ब्रेकआउट किया था। मैंने कहा था यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट करने का यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं वो उसका लो नहीं तोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं अपसाइड मार सकता है। और हम लोग का टारगेट जो था वो 500 का टारगेट था जो कि अचीव भी हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया है। कितने का पैटर्न है, अगर मैं इस लेवल से देखूँ तो मुझे दिख रहा है लगभग 26% का पैटर्न है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ अगर मैं देख लूँ तो लगभग 21% का पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं ये 21% मूव कर सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है, जिसके अंदर सेलिंग आया है। दैट्स वाई थोड़ा बहुत ये प्रेशर हम लोग को दिख रहा है कि इसने क्लोजिंग डाउन साइड की तरफ किया है। बट देखो इस वीक का जो कैंडल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो ऊपर की साइड आने का कोशिश कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं हम लोग को दिखे कि इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता हुआ, मतलब है 513 के ऊपर निकलता हुआ, 513 के ऊपर अगर निकलता हुआ दिखे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिंडाल्को से। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया ना। अब इस लेवल से अगर मोमेंटम आता है तो हम लोगों को लगभग जो हम लोग का टारगेट है जो कि ऑल टाइम हाई, देखो हर एक स्टॉक टाइम लेगा। हर एक स्टॉक जो अच्छा स्टॉक है, मैं अच्छा स्टॉक का बात कर रहा हूँ जो फंडामेंटली गुड स्टॉक है, हर एक स्टॉक ना कहीं ऑल टाइम हाई के पास जाता ही जाता है अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है तो अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं रिकवरी करने के बाद अगर ये फंडामेंटली अच्छा भी है, ये स्टॉक मैंने देखा भी है फंडामेंटल, मैं दिखाऊंगा अभी, ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो नियर बाई ऑल टाइम हाई की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। कहीं ना कहीं ये तो श्योर है कि हाँ एक स्टॉक फंडामेंटल अगर ठीक है तो वो ऑल टाइम हाई पे जाएगा। अगर इस लेवल से अगर वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाता है तो हम लोगों को 19% या फिर 20% के आसपास हम लोगों को रिटर्न बनते हुए यहाँ पर दिख सकता है। ठीक है, देखो ये हो गया एक पहला पड़ाव। मतलब पहले हम लोगों ने देख लिया टेक्निकल एनालिसिस करके कि कौन सा लेवल पे है, अगर यहाँ से निकलता है तो किस टाइप का मोमेंटम कर सकता है। मेरा फेवरेट पैटर्न है, ब्रेकआउट कर रहा है, अगर कर गया अच्छे से ब्रेकआउट तो बहुत एक अच्छा एक और बड़ा मूव हम लोगों को देते हुए ये स्टॉक दिख सकता है। ठीक है, अब फंडामेंटल क्या कह रहा है उसका, उसको एक बार हम लोग डीपली तरीके से देख लेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, स्टॉक का पी। अब स्टॉक का पी क्या है, लगभग 13। अब स्टॉक का पी क्या है 13। तो इसका जो एवरेज पी, मतलब 5 साल का इसका एवरेज पी क्या रहा है, तो 5 साल का इसका जो एवरेज जो पी है वो है कहीं ना कहीं 9.6 इसका एवरेज पी है। ठीक है, मतलब सिर्फ 13, मतलब सिर्फ 3 पैसा ही इसका बढ़ा हुआ है, सिर्फ 3 ही इसका पी बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये और भी ऊपर जा सकता है, पर इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये और ऊपर जाएगा कि नहीं। हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी कर जाए, मे भी। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इसका एवरेज पी है 9 और अभी इस स्टॉक का पी है 13। तो इसका इंडस्ट्री का पी क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, इंडस्ट्री का जो पी है वो है 22। ठीक है, हम लोगों को दिख रहा है इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है वो 22 या फिर 23 के आसपास। अब इसका जो पेयर्स कंपनी है, पेयर्स मतलब कॉम्पिटिटर जो कंपनी है, उन सब से अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे कम पी वाला कौन सा है, हिंदाल्को, और एक है नटको नाम का एक कंपनी है। ठीक है, पर उसको मैं उतना तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि मैं हिंदाल्को को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है और सबने उसको सुना भी हुआ है, उसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है, दैट्स वाई। ठीक है, तो हिंदाल्को का पी सबसे कम है और इंडस्ट्री का पी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर चांस है कि ये इंडस्ट्री का पी के आसपास पहुँचे। अगर इंडस्ट्री का पी के आसपास ये कहीं पहुँचता है तो हम लोगों को दिखेगा एक अच्छा खासा जंप होता हुआ। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये समझ ले कि ये जो स्टॉक का पी है और जो इंडस्ट्री का जो पी है, इंडस्ट्री के पी से स्टॉक का पी कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोगों ने ये समझ लिया कि इंडस्ट्री से ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अब ये स्टॉक के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखूंगा वो मैं देखूंगा क्या, इसके अंदर पैसा है कि नहीं, मतलब कंपनी के पास पैसा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलायंस के पास पैसा है, दैट्स वाई रिलायंस अभी टेलीकॉम पे टॉप बन चुका है। और हॉटस्टार को भी आप देख पाओगे अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा उसको, मतलब वो कंपटीशन दे रहा है, उसके पास पैसा है, दैट्स वाई। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट गौर करने वाला चीज़ है, देखिए ज़्यादा सा जितने सारे एनालिस्ट है 95% एनालिस्ट बोल रहे हैं हिंदाल्को बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, एनालिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका पी है 13, सेक्टर पी है 22 और सेक्टर का जो पी बी है वो है 3। और देखिए सेक्टर का जो स्टॉक का पी बी है वो है 1.17। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड ये तो हम लोग को दिख रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कैश फ्लो। तो इसके पास कैश फ्लो मतलब पैसा वगैरह है, हम लोग को क्या दिख रहा है, 2020 छोड़ दो, 21 से देखो कंटिन्यू इसके पास पैसा है। 2021, 22, 23 इसका पास पैसा सेम अमाउंट का पैसा आ रहा है। देखिए ये गलत चीज़ मैंने यहाँ पर क्या दिखा कि जो कैश फ्लो है ये बढ़ नहीं रहा है, कंटिन्यू सेम अमाउंट ऑफ मनी इसके पास है। ये हो सकता है ये प्रिजर्व कर रहा है या फिर जो बिजनेस से आ रहा है उसको ये जमा कर रहा है, जो भी हो सकता है, बट इसके पास पैसा है। तो कहीं ना कहीं इसके पास एक तो एडवांटेज हो गया, जो इसका कॉम्पिटिटर है कहीं ना कहीं उसको वो मार सकता है या फिर उसको धूल चटा सकता है। ये कहीं ना कहीं हम लोग समझ कि हाँ कंपनी के पास पैसा है, कंपनी का पी कम है। और मैं इसका और जो फंडामेंटल जो लोग देखते हैं, मतलब अर्निंग्स वगैरह, इनकम वगैरह, ठीक है, नेट इनकम वगैरह या फिर डेट वगैरह है कि नहीं, मैं वो सब नहीं देखता। क्यों नहीं देखता, इसका कारण है। कारण क्या है, देखिए मैं देख रहा हूँ निफ्टी 50 का स्टॉक, कहीं ना कहीं ये सब अच्छे तरह से फिल्टर करने के बाद ही वो लोग उसको निफ्टी 50 के अंदर रखते हैं। तो मैं जो ज़्यादा जिसके अंदर तवज्जो देता हूँ वो होता है मेरा पी रेशियो और कंपनी के पास पैसा है कि नहीं। देखो मैं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, मेरे लिए ये दो बहुत अच्छे से मेरे काम करता है। मैं डीपली नहीं घुस सकता और मैं घुसता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ों को देख लूँगा तो क्या होगा ना, मेरा टेक्निकल जितना भी अच्छा बोले पर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डाउट रहेगा, कहीं ना कहीं ना इसका फंडामेंटल ठीक नहीं है, अर्निंग्स इसका इस बार का अर्निंग्स इसका लो आया है या फिर कम आया है, मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। तो ये डाउटफुलनेस हमेशा दिमाग के अंदर रह जाएगा। दैट्स वाई मैं फंडामेंटल में दो चीज़ देखता हूँ, जो मुझे अच्छा लग गया तो बहुत अच्छा है, उसके बाद ज़्यादा मैं टेक्निकल पे भरोसा करता हूँ। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया ना। चलो, तो फंडामेंटली इसके पास पैसा है, पी इसका कम है और टेक्निकली भी ये अच्छा साउंड कर रहा है। कहीं ना कहीं हिंदाल्को के अंदर मुझे दिख रहा है एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ। 513 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसके लिए। अगर इसके ऊपर एक बार भी अगर ब्रेकआउट होता हुआ हम लोगों को दिखे, कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। 19% से 20% का एक
रिटर्न हम लोग का यहाँ पर बनते हुए दिखेगा। पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरे बात पर कुछ मत कीजिएगा। पहले अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट उनके साथ पहले बात कर लीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके मन में कॉन्फिडेंस आना। अगर मैं बोल रहा हूँ आप मेरे बात पर ट्रेड ले रहे हो, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, मैं क्लियर कर पाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक टेक्निकली एंड एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक मुझे मिला है, उसको ही मैंने यहाँ पर शेयर किया है फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।